इस बार कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या माहौल। टिकट तो कांग्रेस ने सही नहीं दी है। माहौल बिरजेंद्र सिंह जी फिर से दोबारा विधायक बनेंगे पन्ना जिले से। और पहले लोगों ने मन बनाया था कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा होगा कांग्रेस से तो हो सकता है कि बाजी पलट जाती, लेकिन अब संभव नहीं है। अब तो बिरजेंद्र सिंह ही विधायक बनेंगे। मुद्दे पे भाजपा विफल थी, पर जो टिकट हुई है उससे अब ये लगता है कि अब ये माहौल भाजपा के पक्ष में जाएगा, क्योंकि जिनको टिकट दी गई है वो जो हम लोग कार्यकर्ता हैं पार्टी के, हम लोगों से आज तक उनका संवाद नहीं है। पार्टी का काम मजबूरन करना पड़ेगा, है ना, मगर क्या है कि मन गिरा के करना पड़ेगा। तो मैंने पहला वोट अपने बीडी शर्मा जी को दिया था लोकसभा में, परंतु बीजेपी की नीतियों को देखते हुए बीजेपी जिस तरह आज लोकतंत्र खतरे में है और जिस तरह आज देश कर्जे में डूबता जा रहा है, तो उसको देखते हुए हम बीजेपी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं और हम चाहते हैं बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंके। नहीं, घाटी के नीचे तो कांग्रेस स्टेबलिश रहेगी, स्ट्रगल रहेगी, मजबूत रहेगी कांग्रेस, लेकिन घाटी के ऊपर तो इनका असर होने वाला नहीं है। नमस्कार, पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। जैसा कि आप सभी को विदित है, पन्ना होम नेटवर्क का प्रमुख ककार का माहौल क्या है के तहत हम सभी जगह पहुंच रहे हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं आखिर माहौल क्या है। दरअसल बीती रात भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी ने भी भरत मिलन पांडे को उम्मीदवार बनाया है। इसके पहले पहली सूची में ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को उम्मीदवार बना चुके हैं। दरअसल भरत मिलन पांडे के उम्मीदवार बनने के बाद कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं और यहाँ पे स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। भाई साहब, प्रत्याशी खुल चुके हैं पन्ना विधानसभा की, अब क्या स्थिति रहेगी? स्थिति यही है कि ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जीतना चाहिए फिर से। क्या कारण है सर? कारण ये है कि काम अच्छा करवाया उन्होंने। क्या प्रमुख काम हुए सर? प्रमुख आवास बने, हर चीज़ हुआ उनके कारण, मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। अच्छा, और भी हमारे साथ मौजूद है लोग, उनसे जानेंगे। भाई साहब, क्या माहौल है? अब दोनों टिकटें फाइनल हो चुकी हैं लगभग। बढ़िया है। क्या कौन प्रत्याशी प्रबल रहेगा या बराबर की टक्कर रहेगी? देखो अब आता मौसम आने दो, उसके बाद पता चलेगा। अभी कोई स्थिति क्लियर नहीं होगी। अभी कोई गलत। हमारे साथ प्रमुख दुकान के संचालक, दरअसल ये कड़ा पान भंडार है जहाँ पर सभी लोग पहुँचते हैं और पान का लुत्फ उठाते हैं, साथ में चुनावी चर्चाएं भी यहीं से शुरुआत होती है। भैया, क्या माहौल लग रहा है इस बार? इस बार कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या माहौल। टिकट तो कांग्रेस ने सही नहीं दी है। क्या कारण है? मतलब पन्ना लोकल के नहीं तो हम नहीं बता सकते कि क्या जीतते के हारते हैं। पन्ना लोकल करते तो अच्छी स्थिति रहती। हाँ, अच्छी स्थिति रहती। और भी हमारे साथ पान भंडार के एक और सहयोगी, उनसे भी जानेंगे। भैया, क्या लगता है जो कड़ा पान सबसे ज्यादा लोग आते हैं और पहुंचते हैं, क्या चर्चा है? स्थिति लग रही है कि सीधे फिर से रिपीट होगा? नहीं, उसको लग तो रहा है कि जनता जो है बदलाव चाहती है। मगर फिर भी क्या होगा पन्ना में? अब फिर भी क्या है, फिर भी अपने मंत्री जी हैं, उन्हीं को देखेंगे। दरअसल और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। भाई साहब, क्या माहौल है लगता है? माहौल तो क्या है, इस बार सब लोगों ने मन बदल लिया था, पर क्या टिकट देने के कारण तो अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो पहले था माहौल, सब लोगों का मन पलट गया था कि इस बार सत्ता परिवर्तन जरूर करना है अपन को। मन क्यों बदल लिया था, क्या कारण था? सभी को लोग क्या, जैसे जिस काम नहीं हुए, आज सब लोग परेशान थे, पर ये था सब लोग चाहते कोई पन्ना लोकल का हो, टिकट मिले पन्ना लोकल से। तो आप सब लोग था कि मन बना लिया था कि इस बार हमको बदलाव करना है, पन्ना लोकल का नहीं। आपको सब लोग ये सोचते हैं क्यों जाएंगे अजयगढ़ तक, हम पन्ना के वालों को क्यों ना देंगे। पन्ना के जो प्रत्याशी उन्होंने यहाँ पे ऑफिस बना लिया, यहाँ पे घर बना लिया, तो ऐसी स्थिति इससे कुछ नहीं होता भैया। ये सब क्या है, कहने की बात है। हम कभी नहीं जा सकते, ना हमको अजयगढ़ जाना। यहाँ जो यहाँ के हैं हम उन्हीं से मिलेंगे, अभी पहले भी उनसे मिलते रहेंगे। और बस सिर्फ हुआ है जो कुछ बदलाव उसी से होना था। अब जो टिकट बदल गई है, अब तो उसमें क्या है, तो सब बाकी क्या स्थिति रहेगी? अब देखो सब, अब इसमें तो मिले जुले भी नहीं कह सकते। शायद बीजेपी का सब लोग फिर समर्थन देंगे, मजबूरी बस। मजबूरी में। भाई साहब, क्या माहौल लग रहा है? भाई साहब कह रहे मजबूरी में है इस बार। काय की मजबूरी क्या है? मतलब क्या माहौल लगता है आपको? बात जैसे दोनों पार्टियों की टिकट फाइनल हो गई है। माहौल बिरजेंद्र सिंह जी फिर से दोबारा विधायक बनेंगे पन्ना जिले से। क्या रीजन है सर, क्या प्रमुख कारण? रीजन ये है कि उनने बिरजेंद्र सिंह जी ने हर जगह, हर घर में, हर वर्ग, हर जाति के दुख दर्द और अच्छे में, शादी ब्याह में, हर चीज़ में वो सहयोग हमेशा करते रहे हैं। चाहे अस्पताल हो, चाहे दवाइयाँ हो, शादी ब्याह हो, हर जगह वो आते जाते रहे। और काफ़ी काम भी पन्ना में जो किया है उनने, काफ़ी काम किया है। इसलिए बिरजेंद्र
सिंह फिर से विधायक बनेंगे पन्ना पूरे मध्य प्रदेश में बदलाव की स्थिति बताई जा रही है, मगर यहाँ पे उनका अच्छा कार्यकाल होने के कारण उनकी स्थिति बन रही हाँ बिल्कुल काम अच्छा किया है विजेंद्र सिंह जी ने। और पहले लोगों ने मन बनाया था कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा होगा कांग्रेस से तो हो सकता है कि बाजी पलट जाती, लेकिन अब संभव नहीं है। अब तो विजेंद्र सिंह ही विधायक बनेंगे। और भी लोग हैं भाई साहब हमारे साथ में यहाँ पे जो पान खाने का आए हैं, और सबसे ज़्यादा ये चर्चा है कि गांधी चौक में ही चुनावी चर्चाएं होती हैं। क्या माहौल है? माहौल तो अच्छा है। किस तरफ माहौल दिखा रहा है? माहौल तो भाजपा की तरफ फिलहाल दिख रहा है। पहले कोई लग रहा था टिकट के पहले कुछ ऊपर नीचे हो सकता था। हाँ, पहले तो लोग चर्चा में थी कैंडिडेट के ऊपर जो है, तो कैंडिडेट का घाटी नीचे से आगे इसलिए परिवर्तन हो गया या फिर और कोई रीजन? इसीलिए क्या स्थिति रहेगी फिर? क्या प्रमुख कार्य ऐसे हैं जो हुए हैं? कार्य तो बहुत है। काम अब यहाँ से ले करके पवई से लेके यहाँ तक काम तो किए ही हैं विधायक जी। तो विकास के नाम पे वोट मिलेगा कि पार्टी का वोट मिलेगा? दोनों के नाम पे, विकास एंड पार्टी दोनों। विकास एंड पार्टी दोनों। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। भाई साहब आप कांग्रेस के नेता भी हैं, क्या माहौल लगता है इस बार? पन्ना का माहौल तो बहुत अच्छा था, कांग्रेस के पक्ष में जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो है स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बहुत लचर हैं और शिक्षा की व्यवस्था बहुत लचर है, सफाई की व्यवस्था, हर मुद्दे पे भाजपा विफल थी। पर जो टिकट हुई है उससे अब ये लगता है कि अब ये माहौल भाजपा के पक्ष में जाएगा, क्योंकि जिनको टिकट दी गई है वो जो हम लोग कार्यकर्ता हैं पार्टी के, हम लोगों से आज तक उनका संवाद नहीं है। तो अब आगे देखते हैं कैसे क्या होता है। आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो पार्टी से हट के जाएंगे, उनके विरोध में भाजपा में चले जाएंगे? अब पार्टी का काम मजबूरन करना पड़ेगा, है ना, मगर क्या है कि मन गिरा के करना पड़ेगा। क्या स्थिति होगी इस बार पन्ना विधानसभा? आप इस बार बता नहीं सकते कि अगर घाटी नीचे से अगर वो कमान खींचते हैं तो कुछ हो सकता है, वरना हमें तो नहीं लगता कुछ अच्छा होगा। पन्ना में अस्तित्व नहीं है, घर नहीं है, दूर नहीं है, क्या रीजन? नहीं, ये तो कोई मुद्दा नहीं है। वो तो 25 किलोमीटर दूर है, हम जा सकते हैं, आ सकते हैं, मिल सकते हैं, मगर उनका पहले से जो क्या है कार्यकर्ताओं से अच्छा नहीं रहा है मिलना मिलाना, है ना, क्योंकि वो बार बार यहाँ आते रहे हैं तो वो अपने ही क्षेत्र के लोग लेके यहाँ प्रचार करते रहे हैं। हाँ, और भी लोग हमारे साथ हैं, युवा हैं जी। पहली बार वोट डालने वाले हैं क्या? जी, मैं 2019 में मैंने पहला वोट डाला था, जो मैंने बीजेपी को डाला था। बीडी शर्मा हमारे जब सांसद बने थे तो मैंने पहला वोट अपने बीडी शर्मा नरोत्तम मिश्रा बीडी शर्मा जी को दिया था लोकसभा में। परंतु बीजेपी की नीतियों को देखते हुए, बीजेपी जिस तरह आज लोकतंत्र खतरे में है और जिस तरह आज देश कर्जे में डूबता जा रहा है, तो उसको देखते हुए हम बीजेपी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं और हम चाहते हैं इस बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंके। क्योंकि बीजेपी की सरकार में नरेंद्र मोदी ने 2014 से और अभी तक 100 लाख करोड़ का कर्जा लिया। इसके पहले देश का कर्ज 1947 से 14 तक 55 लाख करोड़ था। तो बीजेपी सरकार ने जनता को लूटा है। जीएसटी हो, भ्रष्टाचार हो, आज अफसरशाही इतना मच गई है कि गरीब किसान और मजदूर रो रहा है इनकी सरकारों में। बीजेपी ने सरकार आने के पहले कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, परंतु आज जिस तरह खाद हो, डीजल हो और दवाइयाँ हो, हर तरह महंगी हुई हैं, जिससे किसान भी बहुत असंतुष्ट है और इनसे बहुत ही परेशान है। और सरकार, जनता चाहती कि इस बार बदले और इन दोनों सरकारों को, यहाँ तक कि कांग्रेस भी अच्छी सरकार नहीं है। हम तो चाहते हैं युवा इस बार नई पार्टी को चुने और इस राज्य को एक बेहतर पार्टी है। आम आदमी पार्टी है, जो मध्य प्रदेश में पूरे भारत में तेजी से बढ़ रही है। तो हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं, क्योंकि वो एक वही पार्टी है जो गरीबों की, मजदूरों की, सबकी सुनती है। तो पन्ना में तो प्रत्याशी तक तय नहीं हुआ? नहीं, अभी जल्द प्रत्याशी तय होने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों से प्रत्याशी अस्तित्व नहीं है, कहीं तो नहीं है। जब फील्ड में उतरेगी, आज हमारे नेताएं उतर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, आज संगठन खड़ा हो चुका है, जिसके लिए लेकर के अब आम आदमी पार्टी बहुत सक्रिय है। और आने वाले चुनाव में जैसे ही चुनाव नजदीक आएंगे, वैसे ही आम आदमी पार्टी अपने अपने हर गली चौराहे मोहल्ले में दिखाई देगी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ प्रमुख जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी साथ में मौजूद, उनसे जानेंगे। भाई साहब, दरअसल दोनों पार्टियों के अब प्रत्याशी तय हो गए हैं और भाजपा सपा के होने वाले हैं। भाजपा सपा हर बार गणित तो बिगाड़ती है, मगर अब क्या स्थिति रहेगी? अभी भी भाजपा सपा का जहां तक हमारा कहना है तो कोई विशेष रोल नहीं रहेगा पन्ना विधानसभा में। अब ये भाजपा सपा के प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड है। इनका तो एक वोट बैंक फिक्स है, जैसे बहुजन समाज पार्टी का एक वोट बैंक है, लेकिन इस बार उनका कोई ज़्यादा असर पन्ना विधानसभा में होने वाला नहीं है। हमारी नज़र में डायरेक्ट नेट टू नेट फाइट बीजेपी कांग्रेस में ही होगी। क्या असर होगा? तो दोनों प्रत्याशी तय हो गए। वैसे आज की डेट में यदि देखा जाए तो
बीजेपी का प्रत्याशी ज़्यादा असरदार है और ज़्यादा उसका जो है प्रभाव है। और जहाँ तक कांग्रेस ने जो अभी प्रत्याशी नया घोषित किया है तो उतना असर छोड़ पाएगा ये नहीं लगता, क्योंकि क्या है कांग्रेस में गुटबाजी भी है और गुटबाजी अधिक स्तर पर है, जो एक दूसरे को जीतने नहीं देते, ये बात है। इसके कारण से हमें नहीं लगता कि जो है कांग्रेस का उतना असर हो पाएगा। यहाँ से अंतोगत्ता बीजेपी ही फाइट करके जाना। घाट के नीचे इसका भी प्रभाव पड़ेगा कि शहर वाले नहीं, घाटी के नीचे तो कांग्रेस स्टेबलिश रहेगी, स्ट्रगल रहेगी, मजबूत रहेगी कांग्रेस, लेकिन घाटी के ऊपर तो इनका असर होने वाला नहीं है। और भी हमारे साथ लोग मौजूद है। भाई साहब कहाँ के हैं और कहाँ से आए हैं और पान खाने आए हैं क्या? हाँ, पान खाने आए जी। क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? हम गुनौर विधानसभा से हैं। गुनौर विधानसभा में ऐसा है, हमारा मानना है कि भाजपा की सरकार में विकास हुए। जैसे आप किसानों को ले लें तो नहर हैं, तालाब हैं, बांध बनाए गए, बिजली की सुविधाएं जो अच्छी दी गई हैं। दिग्विजय सिंह की सरकार में 4-4 घंटे बिजली मिलती थी, किसान परेशान रहते थे। अब आप कह रहे भाजपा की सरकार में विकास हुए। राजेश वर्मा विधायक थे, भाजपा की सरकार थी, फिर भी उन्हें जनता ने क्यों हराया? जनता ने हराया था, लोग बदलाव चाहते थे। कुछ जो है लोभ लुभावन कांग्रेस के वादे रहे, जैसे कर्ज माफ़ कर देंगे। कमलनाथ जी ने 13 माह की सरकार में सभी जो है लाभकारी योजनाएं बंद कर दी थी। मगर ये है कि जो है भाजपा में कमी ये है कि भ्रष्टाचार बहुत है, प्रशासनिक अमला बहुत हावी है और जनता की कोई सुनवाई नहीं होती और पैसे के बगैर काम नहीं आता और बेरोजगारी बढ़ी है। मगर विकास है सड़कों और बिजली में और नहरों तालाबों में, और जो किसानों को कुछ न कुछ 1000-2000 रुपये कहीं किसान निधि के माध्यम से, कहीं किसी निधि के माध्यम से मिल रहे हैं, तो वो केवल भाजपा सरकार। गुनौर में ऑलरेडी शिवदयाल बागरी जी विधायक रहे और इस बार पिछली बार भी नेट टू नेट टक्कर हुई शिवदयाल जी की और राजेश वर्मा की। इस बार फिर मैदान में है तो हो सकता लोगों का मन हो। लोगों का मन है, दोनों तरफ है और कांटे का अपने यहाँ चुनाव है। ऐसा नहीं कि राजेश वर्मा जी विजय हो जाएंगे और सिद्धार्थ जीवनलाल सिद्धार्थ विजय हो जाएंगे। दोनों तरफ जो है जनता की राय है, रुझान है। और हम चाहेंगे कि शिवदयाल बागरी जी ने जो है कुछ काम नहीं किए थे, इस कारण कांग्रेस से नाराजगी लोगों की कहीं ना कहीं है जनता के। अच्छा, ये कह रहे हैं आपसे एक चीज़ और जो प्रमुख बात है, क्या जीवनलाल जी का सवर्ण जो वोटर है तो क्या वोटर नाराज है किसी कारण से? जीवनलाल जी का सवर्ण वोटर कुछ न कुछ नाराज़गी हमें सुनने में आया है कि इनने जब बीएसपी में थे तो ये ऐसा कहते रामायण गीता की बात कही। हमने तो नहीं सुना, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो इस कारण से कहीं ना कहीं सवर्ण में इसका तथ्य है कि केवल हवा हवाई चल रही है? हवा हवाई है। हमने तो सुना नहीं कभी वीडियो कोई इनका हो ऐसा। हवा हवाई चल रही है। साजिश भी लग रही है सेकंड पार्टी? साजिश भी लग रही है। लोग जो है अब दल बदल दिया तो लोग इस तरह का। क्या होगा गुनौर विधानसभा? गुनौर विधानसभा में तो हमें लगता है कि भाजपा जीतेगी। दरअसल आज प्रमुख चौराहा है जो कड़ा पान भंडार है, यहाँ पर हमने लोगों ने चर्चा की और जाना। दरअसल पन्ना में कांग्रेस और भाजपा की दोनों की टिकट फाइनल होगी, मगर घाटी नीचे और जो लोग हैं उनसे दूरी के कारण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लोगों ने बताई हावी दिखाई दे रही है।